हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अगली क्लास। तो हमने इससे पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हमें जो क्लास सिक्स के मैथ्स के जो सॉरी सब्जेक्ट है वो इकट्ठे एक बार में देख लेते, ठीक है। तो हमें थोड़ा बेसिक इंट्रो उनका दे देता हूँ मैं। चैप्टर्स के नाम एक साथ दे दिए मैंने, जिससे कि आपको इजी हो लिखने में, कोई दिक्कत ना हो, एक बार में लिख सके, आप स्क्रीनशॉट ले सके, रख सके, लिख सके सारे चैप्टर एक साथ, ठीक है। तो मैं अब एक एक करके उनको बता देता हूँ कि उनके बारे में हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है वो हम एक डिटेल में होगी, जो कि समझ सको, एक एक अच्छे से उस चीजों को समझ सको और लिख सको, ठीक है। तो अभी तो मैं इंट्रो दे रहा हूँ सारे चैप्टर्स का एक एक लाइन में, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या था हमारा, अपनी संख्या की जानकारी थी। जैसे पहला था अपनी संख्याओं संख्याओं की जानकारी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम था, अपनी संख्याओं की जानकारी, मैथ्स का, ठीक है। तो इसके इंग्लिश में क्या थी, नोइंग, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें क्या था, हम क्या पढ़ेंगे कि अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में। जैसे हमने सीखा है संख्या बड़ी है, ठीक है, कौन सी छोटी है, यानी कि 2 3 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। जैसे लाख को हिंदी में कैसे लिखेंगे, 1 लाख को, ठीक है, 1 लाख को हिंदी में, ये सब सीखेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रो रहेगा फर्स्ट चैप्टर का। तो चैप्टर का नाम अच्छे से याद रखना है। पहला हमारा चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग आवर नंबर्स है, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर बताता हूं मैं अब इसी तरह। चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 हमारा क्या था, पूर्ण संख्याएं। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या है इसकी, होल नंबर्स, ठीक है। ये होल नंबर्स है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, अब देखो, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे अपनी संख्या की सारी जानकारी समझ जाएंगे हम, कि एक से स्टार्ट होती है अंत तक जाती है, कि लाख कैसे गिनते हैं कैसे। तो हम उसमें पूर्ण संख्या, अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर मान लो एक से स्टार्ट होकर गिनते पढ़ रहे थे हम, 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे करके चलते जा रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये थी हमारी जो एक से स्टार्ट होती है, इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी कि हम यहीं से स्टार्टिंग से जब भी गिनते सीखते हैं तो हम एक से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। ये हमारी जो हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या होते हैं। पूर्ण संख्याओं को बनाने के लिए, पूर्ण संख्या को बनाने के लिए हमें सिर्फ इन नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ जीरो ऐड कर देना होता है। क्या, सिर्फ जीरो। कि अभी तक संख्या कह रही थी हम अधूरे हैं, जीरो कह रहा था कि मुझे भी ले लो, तब जाके संख्या आगे जाके, जैसे हमें 9 तक चले जाते हैं तो अब हमें आगे संख्या चाहिए होती है। तो आगे चाहने के लिए हमने जीरो ऐड किया, यानी 9 तक तो एक 1 से 7 तक बन रही थी, अब 10 लिखने के लिए हम जीरो तो ला रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या था, जीरो लाए, तब जाके हमारी पूर्ण संख्याएं बनी, यानी कि पूरी हो गई संख्याएं। जब आगे बढ़ेंगे तो पूरी हो रही है, क्योंकि 7 तक थी अभी, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तरह से अब हम संख्या को बड़ा कर दी, एक्सपेंड करती है। जो हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा, इसको और अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है। चैप्टर 3 क्या रहेगा हमारा, सेकंड, फर्स्ट था अपनी संख्याओं की जानकारी, सेकंड था पूर्ण संख्याएं, ठीक है, नोइंग आवर नंबर्स, होल नंबर्स, ये दोनों चैप्टर थे। थर्ड चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना, संख्याओं के साथ, संख्याओं के साथ खेलना, ठीक है। ये हमारा थर्ड चैप्टर, संख्या के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर, ठीक है। ये हमारा थर्ड चैप्टर है, हिंदी, इसकी संख्या के साथ खेलना और प्लेइंग विद नंबर्स। अब देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर में अपने नंबर जान दिए, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, लैक कैसे लिख रहे हैं, हिंदी में कैसे लिख रहे हैं उसको, इंग्लिश क्या है उसकी, कितने जीरोज हैं कितना नहीं है। सेकंड में हमने अपनी संख्या को पूरा किया जीरो लगा के। थर्ड में अब उनके साथ जोड़ घटा, यानी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे,
माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड, जमा, सब्ट्रैक्ट, घटा, घटाना, मल्टीप्लाई, गुणा, डिवाइड, भाग, भाग देना। और एडवांस में जाएंगे अगर इन चैप्टर को, आगे तो हम अच्छे समझने वाले हैं। एचसीएफ सीखेंगे, एलसीएम, एचसीएफ, इन सबको सीखेंगे हम, ठीक है। ये चैप्टर का मेन रहता है। ये तो हम बेसिक सीखते हुए आते हैं वैसे 5th क्लास तक। और जो एडवांस में रहेगा एचसीएफ, एलसीएम और कुछ रहेगा जो कि हम सीख लेंगे, ठीक है, जब हम इसको डिटेल में करेंगे। आपको समझ आएगा, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक एक चैप्टर का इंट्रो दे रहा हूँ कि क्या क्या हमें सीखना है, ठीक है, ध्यान देना आप। हमने चैप्टर 3 समझ लिया अब कि क्या करना है इसमें, इंट्रो देख लिया इसका, समझा तो नहीं है, समझाएंगे अब तो और आगे अच्छे से जब एक एक चैप्टर समझाऊंगा। हमारा 4th है। 4th चैप्टर में क्या है, धारणा है, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। आधारभूत ज्यामितीय, चैप्टर 4 है आइडियाज, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ये हमारा चैप्टर 4 है, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, यानी बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 4 है। तो हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे, इंट्रो वीडियो तो बता ही रहा हूं मैं इसको, इसमें देखेंगे हम, देखो ज्यामिति यानी कि यहाँ है ज्योमेट्रिकल, यानी कि ज्योमेट्री से बना है, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्री से। अब ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है, वही हमारा जिसमें हम अपना, देखो एक बॉक्स जो आता है, एक ज्योमेट्री आती है, वही जो आप पेन, पेंसिल, इरेजर ये सब रखते थे, ठीक है। एक ज्योमेट्री थी जिसमें क्या क्या होता था, स्केल होता था, डी होती थी, पेंसिल होती थी, कंपास होता था, ऐसा ही होता था, ये सब होता था ज्योमेट्री। तो इन चीजों का मतलब इन चीजों का जो यूज है वो इस चैप्टर में बताया गया है। यानी कि हम जो कंपास से प्रयोग कर सकते हैं, एक बिंदु बना सकते हैं, यानी कि मैंने एक बिंदु बनाई, बिंदु तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। एक लाइन खींच दी हमने, ठीक है, हमने कोई सर्कल यूज कर दिया, हमने कोई शेप बना दी, ये सब क्या है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से यानी कि जो इसके अंदर दिया गया है, स्केल का यूज करके हम इसको बना सकते हैं, कंपास का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं, ये सब ज्योमेट्री है, यानी कि ज्योमेट्रिकल, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। अब जब हम चैप्टर को करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, लेकिन आप याद रखना ज्योमेट्री से इसका मतलब है जो इसमें होने वाले इंस्ट्रूमेंट से जो चीजें बन सकती हैं वो ज्योमेट्रिकल अवधारणाएं जैसे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 4 हो गया। अब हम चैप्टर 5 देखेंगे। चैप्टर 5 है हमारा प्रारंभिक आंकड़ों को समझना, ठीक है।